आज के नए वीडियो पे आज हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ ए रूट्स, मतलब क्वाड्रेटिक के नेचर्स के रूट्स। मान हमारे पास क्वाड्रेटिक होंगे तो उसके जो रूट्स होंगे उनका क्या नेचर है, आज उस विषय में हम लोग बात करेंगे। ठीक, देखो नेचर ऑफ रूट्स का नाम बहुत बढ़िया और क्वेश्चन बनता भी है और हमेशा बनता है। देखो कैसे पूछेगा, एक क्वाड्रेटिक दे देगा, पूछेगा इसके रूट्स का नेचर क्या होगा। मतलब नेचर का मतलब यह है कि वो रियल होंगे कि इमेजरी होंगे, इक्वल होंगे कि अनइक्वल होंगे, इन्हीं सब बातों को पूछेगा। तो सबसे बढ़िया एक अच्छा से बताओ, अगर हम अभी हैं तो रियल में हैं, अगर बाई चांस कुछ हो जाए, जो बंदा मान चलते हैं कि मान लो जो है तो रियल में है ही है, अगर एक्सपायर हो जाए तो क्या कहेंगे, वो इमेजिन हो गया ना। तो इस चीज को दिमाग में रखते हैं कि जो है एक्चुअल अभी प्रेजेंट में वो रियल में है, और जो भैया एक्सपायर हो जाए तो वो इमेजिन में। तो हम लोग क्या कहते हैं, वो था, वो ये नहीं बोलते ना कि वो है। तो इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ हम लोग यूज करेंगे और ध्यान में रखो। तो नेचर ऑफ रूट्स को समझने के लिए हमने एक ट्रिक बनाई है और इसको बोलते हैं दादी के दो पुत्र, दो पोते आप या दो पुत्र मान के चलते हैं, जो भी आपको सही लगे। तो हमने भैया दो मान के चलते हैं, उसके बेटे हैं। तो दादी के दो बेटे, अगर दादी के दोनों बेटे भाई मेरे बराबर काम कर रहे हैं तो दादी की कोई टेंशन नहीं, आराम से मस्त से पड़ी रहेगी, लेटी रहेंगी, कोई दिक्कत उन्हें नहीं है, है ना। इसका मतलब अगर दादी की टेंशन क्या हो गई वहां पे, जीरो। तो जब दादी की टेंशन जीरो हो गई तो बताओ उसके दोनों जो पुत्र हैं क्या वो बराबर काम कर रहे हैं? हाँ, तभी तो टेंशन जीरो है। क्योंकि भाई ऐसा तो नहीं है कि एक 10,000 कमा के लाए, एक रुपये कमा के लाए तो दादी को टेंशन होगी कि अरे ये तो काम कर ही नहीं रहा है, ये तो ऐसे का, तो दादी परेशान रहेगी। तो क्या हुआ, जब दोनों बच्चे बराबर काम करने लगे, मतलब अगर 10,000 ये कमा रहा है 10,000 ये भी कमाने लगे, तो दादी कोई टेंशन नहीं, आराम से मस्त से दादी रहेगी। अच्छा, इसका मतलब कि दादी जब टेंशन का हो जाए जीरो, तब उस समय जो रूट्स होंगे हमारे वो इक्वल होंगे और रियल में है। अच्छा, अगर मान लो दादी पॉजिटिव में हो गई, बहुत खुश है, इसका मतलब कि एक बेटा एकदम डीएम बन गया, मान लो एक बेटा कुछ और हो गया, एकदम दादी भौकाल टाइट है, तो उस समय दादी क्या रहेंगी, बहुत खुश। लेकिन दादी जब बहुत खुश होती हैं तो उनके दोनों ही पुत्र अलग अलग पे होते हैं। जैसे मान लीजिए एक कुछ और कमा रहा है तो एक कुछ और कमा रहा है। ठीक, इसका तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे। क्लियर है? हाँ। अच्छा, अब एक केस ये हुआ कि जब दादी के दोनों पुत्र रहे ही ना, तो बताओ अगर दादी के पुत्र है ही नहीं दुनिया में तो दादी बताओ खुश रहेंगी कि एकदम शांत रहेंगी कि बड़ी दुखी रहेंगी? क्या रहेंगी? बड़ी दुखी। और दुख का मतलब क्या होता है, हम लोग समझते हैं बड़ा निगेटिव में, कहते हैं ना यार तू तो बड़ा निगेटिव है यार, है ना। जो ज्यादा कुछ तो पॉजिटिव है यार। तो यही चीज को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। क्लियर है? हाँ। तो देखो भैया, तो मान लीजिए हमारे पास तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो दादी को डी कहते हैं, जिसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसकी जो वैल्यू होती है ये बी स्क्वायर माइनस के फोर ए सी। डी की वैल्यू क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस के फोर ए सी। तो इसी डी डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग पढ़ते हैं दादी। क्या पढ़ते हैं? दादी। क्लियर? अच्छा, तो भैया देखो, अगर दादी की वैल्यू, दादी टेंशन एकदम जीरो, इसका मतलब इसके जो रूट्स होंगे वो भैया हो जाएंगे रियल एंड इक्वल। क्या भैया? रियल एंड इक्वल। अच्छा, अगर दादी हमारे पास पॉजिटिव हो जाए, मतलब एकदम खुश है, तो उसके पुत्र तो रियल में तो है ही है, लेकिन क्या हो जाएंगे भैया? अनइक्वल, मतलब अलग अलग पैसा कमा रहे हैं। दादी का एकदम भौकाल मजा कर रही है दादी इस समय। अच्छा, अगर दादी की वैल्यू निगेटिव हो जाए तो दादी बेचारी इतना भाव का, कहते ना जब सबका अच्छा दिन आता है तो फिर बुरा दिन भी आता है। तो दादी के भी साथ बहुत बुरा दिन आ गया। तो अगर बुरा दिन आ गया इसका मतलब कि अब बताओ उसके पुत्र हैं कि इस पर, जब इसके बुरा दिन मान लो दादी थे, कमा रहे थे, अच्छा पैसा चल रहा, अब वो एक्सपायर हो गए, इसका मतलब दादी की टेंशन क्या गई बहुत ज्यादा। तो एक्सपायर हो गए मतलब अब है कि नहीं? तो बस नहीं है ना, तो हम इस पे इमेजिन करेंगे तो क्या कहेंगे? इमेजरी रूट, इमेजरी रूट्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे इसके? इमेजरी रूट्स हो जाएंगे, या बोलेंगे नो रियल रूट्स। क्लियर है? हाँ। तो अब एक एक करके हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है? जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में लिख दिया 2 स्क्वायर प्लस
4x प्लस 5 बराबर 0। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स का नेचर है वो बताओ क्या है। तो सबसे पहले दादी निकालते हैं। तो दादी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो एक्स स्क्वायर के जो बगल में नंबर होता है वो a होता है और x के बाद जो नंबर होता है वो b होता है और यहाँ पे सिंगल होता है वो c होता है। अब वैल्यू पुट करो। तो b की वैल्यू क्या रखें भैया 4 माइनस के 4 इंटू a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और c की वैल्यू 5। तो ये 16 माइनस के 4 4 दूनी 8 8 5 40। तो 40 से भाई घटाओगे तो 4 ये हमारे पास बचेगा 3 3 1 2 24। तो बताओ डी की वैल्यू माइनस क्या है ना, इसका मतलब दादी की वैल्यू क्या आ गई भैया निगेटिव। जब दादी वैल्यू निगेटिव आ जाए तो बताओ उसके पुत्र हैं कि स्पायर हो गए, स्पायर हो गए, क्या हो गए स्पायर। इसका अब क्या करेंगे हम इमेजिन करेंगे। तो बताओ इसके रूट्स क्या हो जाएंगे इमेजरी रूट क्या हो जाएंगे इमेज रूट, या तो बोल सकते हो नो रियल, दोनों बात क्लियर भैया। हाँ तो इस दिमाग में हम लोग रखते हैं ठीक है। इसी प्रकार के और क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं देखते हैं। स्क्रीनशॉट भैया ले लो फिर और क्वेश्चन ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 5 बराबर 0। अब हमें इस क्वाड्रेटिक के बताओ नेचर ऑफ रूट्स बताना है, इसके रूट्स का नेचर क्या होगा। तो बस वही तरीका d बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac ठीक। तो d बराबर b की वैल्यू क्या है माइनस के 4 का होल स्क्वायर माइनस के 4, a की वैल्यू क्या है 1 है, c की वैल्यू 5 है। तो 16 4 पंचे 20। तो भैया माइनस के फिर आ गया 4, फिर डी की वैल्यू क्या आ गई निगेटिव। अगर डी की वैल्यू निगेटिव आ गई मतलब दादी बहुत भयानक टेंशन में है निगेटिव में है तो समझ लेना कि उसके पुत्र अभी धरती पे नहीं रहे हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा फिर इमेजिनरी रूट्स और या तो बोल सकते हो नो रियल रूट्स ठीक भैया। हाँ अब देखो हो गया तो देख लो भैया और भी क्वेश्चन करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन हो जाए एक्स स्क्वायर माइनस के 10x प्लस के 5 बराबर 0। तो यही से फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन डी की वैल्यू निकालो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो बी की वैल्यू क्या हमारे पास 10 माइनस का 10 का है भैया तो माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है 1, सी की वैल्यू 5। तो 10 का स्क्वायर करोगे तो भैया 100 हो जाएगा, माइनस के 4 पंचे 20 तो हमारे पास आ जाएगा 80। मतलब डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 80। अब बताओ जो डी की वैल्यू आई है ये पॉजिटिव में है कि निगेटिव। इसका डी क्या है हमारे पास पॉजिटिव। अगर डी पॉजिटिव तो दादी इस समय क्या है बल्ले बल्ले दादी कर रही हैं। इसका मतलब बल्ले बल्ले दादी तभी करती हैं जब उनके दोनों पुत्र कुछ और एक और कमा रहा कुछ और कमा रहा एकदम दादी भौकाल में हो। तो बताओ उस समय दादी के जो पुत्र हैं नहीं हैं और क्या है इक्वल की अनइक्वल, अनइक्वल तो बोलो क्या रियल एंड अनइक्वल ठीक भैया। हाँ तो इसी टाइप से हम लोग चेक कर लेते हैं कि जो क्वाड्रेटिक है उनके रूट्स का नेचर क्या है ठीक है। अब देखो अगर पहले से बात पता हुई बता दिया जाए कि जो क्वाड्रेटिक है इसके रूट्स का नेचर पॉजिटिव, इसके रूट्स का जो नेचर है भैया बोल दिया जाए कि इक्वल है तो पहले से बात बोल दे कि इक्वल है, पहले से बात बोल दे तो ऐसे क्वेश्चन को हम भैया इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो देखो अब जो पढ़ाने जा रहे हैं ना वो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ये तो हम मौज मस्ती से हम लोग कर लिए हैं, अब इससे ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट ठीक है ना। तो उसको ध्यान में अच्छे से रखना है। तो आपको क्वाड्रेटिक बना कैसे दे देगा एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस 5 बराबर 0। अब बोल देगा इस क्वाड्रेटिक का जो नेचर है अब देखो ठीक है। हाँ तो इसे हम लोग कैसे करते हैं। तो ये बात पहले से बोल दिया गया है यहाँ पे कि इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स का नेचर है
वो इक्वल है। क्या बोला है? इक्वल एंड रियल, या बोलते रियल एंड इक्वल है। क्लियर? तो ये बात बोलते ही बताओ दोनों पुत्र, इसका मतलब क्या, बराबर काम करेंगे। अब बराबर काम करेंगे तो दादी की टेंशन बताओ क्या, जीरो कि पॉजिटिव कि निगेटिव, क्या रहेगी? जीरो। क्या बात, इसका मतलब क्या, डी बराबर क्या लिखोगे? जीरो। और डी की वैल्यू क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर जीरो। तो बी की वैल्यू क्या है हमारे पास? 2k है माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है? 1 है, सी की वैल्यू क्या है? 5 है बराबर जीरो। तो 4k² माइनस के 20 इक्वल टू जीरो। तो 4k² बराबर हमारे पास हो जाएगा 20। तो k² बराबर हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 4। इससे काटेंगे क्या आ जाएगा भैया हमारे पास? 5। तो k बराबर आ जाएगा प्लस माइनस रूट में 5। ये हमारे पास आंसर। ठीक है। अब इसी तरह दूसरा क्वेश्चन और हम करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ऐसे दे दे पी एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 2 इक्वल टू 0। फिर ये बात बोल दिया आपसे कि इसके जो रूट्स का नेचर है वो रियल एंड इक्वल है। रियल एंड इक्वल होने का मतलब क्या है कि दादी जी की टेंशन क्या है? जीरो, क्योंकि दोनों पुत्र बराबर काम कर रहे हैं इसलिए। तो भैया डी बराबर क्या कर दोगे? जीरो। और डी की वैल्यू क्या हो जाती है? बी स्क्वायर माइनस के 4ac इक्वल टू जीरो। तो बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 6 का स्क्वायर करेंगे 4, ए क्या है हमारे पास? पी है, इंटू सी क्या है? 2 बराबर जीरो। तो 36 हो जाएगा माइनस के 8p बराबर जीरो। तो माइनस के 8p बराबर हो जाएगा माइनस के 36, माइनस कैंसिल। तो p बराबर हो जाएगा 36, 36 डिवाइड बाई 8। हमारे पास है भैया p की वैल्यू आ गई। ठीक है। हाँ कहीं पे देखो कोई दिक्कत है तो भैया बता देना, ठीक है ना, कमेंट करके, हम जरूर इस चीज को ध्यान में रखेंगे। ठीक है। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपके पास 2x² प्लस के क्यूब एक्स प्लस के 4 बराबर 0 है। तो हमारे पास यही बात बोला है रियल एंड इक्वल है। तो हम फिर वही बात डी बराबर क्या करेंगे? जीरो। और डी की वैल्यू होती है बी माइनस के 4ac इक्वल टू जीरो। तो बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो बी की वैल्यू क्या हमारे पास? क्यू है स्क्वायर माइनस के 4, ए की वैल्यू क्या है? 2, सी की वैल्यू 4 बराबर जीरो। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? क्यू स्क्वायर माइनस के 4 दूनी 8, 8 चौक 32 हो जाएगा इक्वल टू जीरो। तो क्यू स्क्वायर आ जाएगा क्या भैया हमारे पास? 32। तो क्यू बराबर क्या निकला हमारे पास भैया? प्लस माइनस 32। ये हमेशा ऐसे क्वेश्चन भैया पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चन को अच्छे से दिमाग रख लें। लेकिन जितना भी क्वाड्रेटिक का था हम लोगों ने जो नेचर ऑफ रूट्स बताना था अच्छे से हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्ड प्रॉब्लम। तो उन्हें हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स है और हम बड़े बड़े क्वेश्चन को आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे।